एक दफे बादशाह के मन में ये प्रश्न उठा कि परमात्मा कहां रहता है। उन्होंने पूछा कि परमात्मा कहां रहता है, तो बड़ी असमंजस में स्थिति हो गई। बीरबल से पूछा, वो ही अच्छे उनके मंत्री थे। अच्छे मंत्री होते अच्छा राज चलता है, अच्छे घर के मालिक होते निस्वार्थ, उनका घर अच्छा चलता है। अच्छे मुखिया गांव में होती हैं तो अन्याय धर्म चोरी नहीं होती हैं, सही न्याय मिलता है गरीब को भी। तो अब बीरबल चक्कर में पड़ेगा कि अब ऐसी चीजें बताने की तो है नहीं। सभा बंद हो गई, घर पहुंचे तो थोड़ी मलिनता ही सी। तो उनके बच्चा ने या बच्ची ने पूछी, पिताजी आप बड़े हंसमुख हैं, हर एक समस्या का समाधान करते हैं, आज मलिनता कैसे है? कि बेटा आज बड़ी दिक्कत है कि परमात्मा का विषय शब्दों का माध्यम नहीं है। तात कहूं मैं अकत कहानी समझ तब रहने जाए बखानी बाणी का विषय नहीं है। तो खुद ही चिंतन मनन करना पड़ता है जब ध्यान में बैठते हैं। तो कोई तो बात हो गई कि बादशाह ने जो कही कि परमात्मा क्या रहता है। अरे पिताजी की चिंता मत करो, भोजन पाओ, आराम से नींद ले, जा प्रश्न हम हल कर देंगे। कहते हैं चौंके को जवाब बिलो खुद तो है। माता पिता का असर बच्चों पर होता है कुछ थोड़ा बहुत, तो उसे विश्वास नहीं आया। बीरबल पर चलो भैया कोई बात ना। सुबेरा हुआ, तैयार हुए, बाप बेटा सभा में पहुंचे। बड़ी भीड़ है गई ज्यादा कि आज परमात्मा का पता लगेगा कहां रहता है और क्या करता है। सो दूने आए। बीरबल हमने आपसे प्रश्न किया, उसका उत्तर कि महाराज जी हल्को सो प्रश्न है जी, हूं का हैरान हूं जी, हम आप बच्चे ही दे देगो। बादशाह बड़े चक्कर में पड़ गए कि जी बच्चा कैसे दे देगा? क्यों बच्चे के तू जवाब देगा कि यहां तो परमात्मा कहां रहता है कि तुम्हें जीवन को तजर्बा हुआ ना कालू कछू कि राजा के बामे अभिमान में क्या क्यों कि पहले ही पहले कोई आता है वो अतिथि होता है, उसका स्वागत सत्कार किया जाता है, पानी है, चाय है, और तुमने प्रश्न ही दांग दो। राजा थोड़ा हाँ बात तो सही है। पानी लाए कि पानी नहीं तुम कटोरा में दूध लाओ। कटोरा में दूध ले आए और भाई वो बच्चा घोरू उठो। अब राजा देख रहे, पब्लिक देख रही, बच्चा कहीं क्या कर रहा है, कहीं जो सोच रहे हूं जहां मैं घी खा लूं तब पिएंगू। अरे कहीं तू पागल मांड के ईश्वर का पता बताने आ गया, ऐसे घी निकल आएगा? तो कहीं महाराज घी होता ना दूध में, कि घी तो होता है तो कैसे निकलता है? अरे पागल के इसको माता बहनें गर्म करती हैं, फिर ठंडा करती हैं, और इतना ठंडा करती हैं कि ज्यादा नहीं हो जाए। उन्हें अंदाज रहता है, रोज काम करती हैं। फिर वो छाछ बा में मही डालती हैं, जमाती हैं, फिर रईते मंथन होता है तब घी निकलता है। तू सीधा सीधा निकलना चाहता है तो कहीं बस इसी को लट के अपने अंदर रख ले। तुझे किसी गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा, मनन चिंतन करना पड़ेगा। जैसे रही चलेगी तब घी करेगा, तब परमात्मा के अंदर बाहर से नहीं तेरे अंदर साक्षात होगा। तेरे एक प्रश्न का जवाब हो गया, तारी पिट गई सभा में। और मेहनत तेरी है, अब तू खोजे तो खोज ले, ऐसा ना कि मैं पकड़ के परमात्मा है तो फायदा हूं। वास्तव में बाने की भैया सही है, त्यो राम तोई में तू अंत मत भटके। लेकिन मेहनत खुदा करनी पड़ेगी। ये संत गुरु रास्ता बता सकते हैं, लेकिन जिस बात भक्त के समझ में बात आ गई तो वो गृहस्थी में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, सत्य को ग्रहण करते हुए, और जो लहरें आवेगी अधर्म की उसको हटाते हुए, जैसे एक मल्ला और नदिया में नाव ले जाता है सवारी भर के, तो वो खेवटे उस खेता चलाता है, और खे नहीं भाई चलावे नहीं तो नाव पार नहीं होगी और भंवर में पड़ जाएगी। तो ज्ञान हो, गाना हो, बजाना हो, उसमें गुरु का ज्ञान होगा तो अभिमान नहीं आएगा, और अभिमान प्रवेश कर ही जाता है। चाहे कोई कहेगा भैया हम कुछ ना जानता, भैया हम कुछ ना, क्यों ज्यादा कहते हुए कि बाकी अंदर जिज्ञासा है कि मैं जानता हूं। तो गुरुमुख हमें सबको होना चाहिए। बिना गुरु के जीवन बिल्कुल सूना है। पहले एक के कहीं ने एक रात में
मंथरा ने कह गई बुद्ध पंडित ही आज घर घर के गई बैठी हैं, नई न्यूज रोजाना दे रही हैं और उनके ही इशारे पे और ये अधर्म अत्याचार हो रहे हैं। कोई फांसी खा रही है, अभी 15 दिन भैया शादी की पेपर में पड़ी और वो बहू दहेज के पीछे खत्म है गई। कोई घर से निकाल रहा है, तो ये मानवता नहीं है, ये हैवानियत है। दूसरे की बच्ची हमला अपने पाल पला सके। जब हम सत्संगी होंगे तब तो हम जो कुछ करेंगे पहले खुद सोच लेंगे कि हमारी बच्ची को कोई पीटे, कोई घर से निकाले तो हमें कैसा लगेगा, तो हम दूसरे को दुख दर्द समझ सकते हैं। लेकिन हम दूसरे में देखते हैं, इसलिए हम अपनी गलती को नहीं निकाल पाते हैं और न समझ पाते हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य है कि ये संत गा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये सत्य है कि झूठ है, तो ये प्रैक्टिस अपने अंदर करनी पड़ेगी। मास्टर बच्चा को साल भर बच्चियों को पढ़ाते हैं और जब एक तो हल्के 6 महीना के भी इम्तिहान होती है लेकिन सालीना होती है और उनमें मालूम पड़ता है कि कौन बच्चा और कितने अंक लेके पास होता है, और जितने जो मेहनत करेगा वो उतने ही अंक ज्यादा लेके पास होगा। तो अब उनकी मालूम हो जाती है कि इसको कोई नहीं रोक सकता है, ये चाहेगा उस पद पे आगे चल के और पहुंच जाएगा, क्योंकि मनुष्य तो पहुंच रहे हैं लेकिन मन में लापरवाही होती है। असली कारण ये हमारा मन है। मन हमें जगह जगह पे पटक रहा है। सिंगी रिख बन भीतर मारे सर्व ब्रह्मा का फोरियो, ये सबूत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और डिग जाती है। तो बहुत बड़ा हमारी लड़ाई बाहर बिल्कुल है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो हमारे मन से है, पर मन को तो हम छूट दे रहे हैं और बाहर हम ऐब लगा रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो इसका इलाज बीमारी का बिना सत्संग के और कहीं नहीं मिलता है। और सत्संग भी आध्यात्मिक हो, पारकी संतों का हो, वो अपनी कथा कहें तो बात समझ में आवे। और बाहर की कथा चल रही है तो वो तो बहुत ग्रंथ चल रही हैं और चंत रहेंगी, लेकिन हम अपने अवगुण ने और निकाल नहीं पावेंगे। फलाने भगवान कीजिए, नरसिंह भगवान कीजिए, फलाने भगवान कीजिए, बस इतना ही होता रहता है। बताते हैं कि कहते हैं जब मने हटाऊ दूर को, मोह हटाऊ दूर को, तो मोह कैसे हटे। तो किसी संत के माध्यम से और ये सुना था कि पहले दाई दासी होती थी बड़े घर में नौकरानी, और वे तो जन्म देती बस, और वे सेवा दाई उनकी पालन पोषण करती, नवाए वो धुआए वो हर एक बात। तो वो मन में समझ रही है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मुझे तो पैसे मिलती है, मैं तो नौकरानी हूं, और जब समर्थ हो जाएगा तो मैं अपने घर क्यों चली जाएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम प्रवचन और सत्संग सुन के अपने मन में विचार करें कि पत्नी पीछे मिली है, पति पीछे मिला है, संतान बाद में भई है, और माता पिता से जन्म मिला है, माता पिता संसार से विदा हो गए, कोई किसी का है नहीं। ये शरीर माता के गर्भ से साथ आता है और इसको भी जला देते हैं, कोई जैसा धर्म में गाड़ देते हैं, कोई जल में बहा देते हैं। तो हमारा मन धीरे धीरे ऐसे समझ है जैसे वो दाई समझ रही है कि मैं सब कुछ कर तो रही हूं, पर ये बच्चा मेरा है नहीं, ये बच्चा इन घर वालों का है, मुझे तो केवल अपने पेट पूजा से काम है। तो हम इस संसार में आए और सत्संग से जुड़ के, पारकी संतों से जुड़ के, और एक एक पुण्य को समझें और उसका धीरे धीरे निवारण करें तो हमें लाभ मिलेगा। और यहीं तक सुन गए और बाहर शून्य है गए तो हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग से जुड़े रहें, चाहे घर में हानि धन की हो या और कोई तकलीफ हो, हम सत्संग इस बात से नहीं छोड़ें। जी आत्म कल्याण का रास्ता है, लगे रहें, कर्म के अनुसार फल तो अपने आप मिलता ही रहेगा। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंद।